सुभान अल्लाह। अब करबला के शुहदा को देखो, जब तक वो मैदाने करबला पर थे तब तक करबला का जर्रा जर्रा कह रहा था हुसैन जिंदा, कासिम जिंदा, अब्बास जिंदा, अबू बकर बिन अली जिंदा, उमर बिन अली जिंदा, उस्मान बिन अली जिंदा, जाफर बिन अली जिंदा, ज़हीर इब्न क़य्यिन जिंदा, हबीब बिन मुज़ाहिर जिंदा, मुस्लिम इब्न औसजा जिंदा। एक एक शहीद जो बाद में शहीद हुए वो सब के सब जिंदा। जब तक वो करबला के मैदान पर थे करबला का जर्रा जर्रा कह रहा था सब के सब जिंदा। और जब जामे शहादत नोश कर लिया तो कुरान कह रहा है शुहदाए करबला जिंदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो शुहदाए करबला जिंदा। और ऐसे जिंदा कि हमारे दिलों में जिंदा, हमारी धड़कनों में जिंदा, हमारे घरों में जिंदा, चारों तरफ जिंदा। जिधर देखो माशाअल्लाह उनका चर्चा होता है। आप जैतौली देख लो, शकरगढ़ी देख लो, बड़ा हसनपुर देख लो, छोटा हसनपुर देख लो, शहर संभल देख लो, मुज़ाफात देख लो, मियाँ पूरा भारत देख लो, पूरी दुनिया देख लो। जहाँ जहाँ भी नबी के गुलाम पाए जाते हैं वहाँ नारे हसन हुसैन के जरूर लगाए जाते हैं। ऐसे जिंदा हुए, ऐसे जिंदा हुए। देखो ये बच्चे बैठे, हालांकि इनको अभी तुमने सिखाया नहीं होगा। इन बच्चों में से अगर मैं किसी भी बच्चे को खड़ा करूं, उससे मैं अगर नारा पूछूं बेटे बता हुसैन को जानता है कि नहीं, वो बच्चा जिसको तुमने बताया भी नहीं, सिखाया भी नहीं, वो जरा सा बच्चा हुसैन के नाम पर झूम के नारा लगाएगा या हुसैन। है देखो ये लगा, बेटे खड़े होकर लगा, खड़ा हो जा। अरे शर्मा क्यों रहा है, खड़ा हो जा बेटे, जल्दी 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 से खड़ा हो जा। जरा उधर मुंह करके के जोर से बोल, जरा क्या बोलेगा, या जोर से या। देखो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जरा से बच्चे, इनके दिलों में ये मोहब्बत डाली किसने। ऐ लोगों, आप जमीन की बात ना करें, आप आसमान की बात ना करें, आप पूरी कायनात की बात करें। हर चीज मेरे इमाम से मोहब्बत करती है, इमाम पाक से सब मोहब्बत करते हैं। लोगों अल्लाह अकबर, मोहब्बत क्यों ना करें। कुरान ने कहा वो जिंदा। ऐ लोगों, उनकी अजमतों का क्या ठिकाना। जमी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, जमी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। बेशक कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। आजकल के हालात देख के ये कुछ परेशानियां जिंदगी में आए, घबराया मत करो। परेशानियों पर सब्र कैसे किया जाता है ये फातिमा के शहजादों ने सिखाया है। कारी साहब, करबला की दास्तान का ना एक पहलू ये है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, ये सीखना हो तो करबला की दास्तान से सीखो। भाई भाई का रिश्ता कैसा होता है। आज सगा भाई सगे भाई को रत्ती बराबर जगह देने तैयार नहीं है, इंच के बराबर झगड़े हो जाते हैं, ज्यादातर ऐसे होता है, इल्ला माशाअल्लाह। मगर करबला में देखो आप, सगा भाई तो कोई इमाम का नहीं है, बाप शरीक भाई है, जिसको हम और अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सोतेला भाई। और आपके 7 या 8 भाई मैदान करबला में हैं, लेकिन आप मोहब्बत देखिए उनकी कि अपनी जानों के नजराने देने के लिए अपने भाई के साथ आ गए। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। भाई से मोहब्बत कैसी हो। ओ यार, वो भाई जो बचपन में कहता था मेरा भाई, छोटा भाई बड़े भाई पे फख्र करता था, और बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए दुनिया की हर ताकत से लड़ जाता था। मगर बाद में रिश्तों में ऐसी दरार क्यों पैदा हो जाती है, ऐसी खटास क्यों पैदा हो जाती है कि एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन हो जाता है। आखिर ये होता क्यों है। इसकी वजह है मादियत, इसकी वजह है दौलत से अंधी मोहब्बत। ओ यार, भाइयों से रिश्ता कैसे निभाओ, एक भाई दूसरे भाई से किस तरह प्यार करे। आओ तुम करबला की दास्तान पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, रिश्तों में मोहब्बतों का रंग भरते जाओ। कैसा बताओ, बाप शरीक भाई हैं। बाज़ाब्ता इसको हजरत अब्बास अलमबरदार को तो लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए हमारी तरफ, हम आपको हर तरह की सहूलत देंगे, छोड़ दो हुसैन को।
तुम्हारे सौतेले भाई ही तो हैं, सगे तो नहीं हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार ने उस वक़्त तारीखी जुमले कहे थे जो इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं, आज भी आबे ज़र से लिखे हुए हैं। पढ़ो, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं। कैसी मोहब्बत करता है अब्बास अपने हुसैन से। आपने इरशाद फरमाया था, ए जालिमों, तुम ये कहते हो कि मेरा सौतेला भाई है हुसैन, इसलिए मैं हुसैन को तकालीफ और मुसीबतों में छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाऊं, पानी के मशकीज़ों की तरफ आ जाऊं, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं, तुम्हारे तख्तो ताज की तरफ आ जाऊं, तुम्हारे चंटकों की तरफ आ जाऊं। फरमाया था आपने कि मेरी रगों में फातह खैबर का खून है। और जालिमों, कान के पर्दे खोलकर सुनो, हुसैन इब्ने अली को तुम कहते हो मेरा सौतेला भाई है। मेरी माँ ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी है, बल्कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि हुसैन तुम्हारा भाई बाद में है, तुम्हारा सरदार पहले है, तुम्हारा आका पहले है। मेरी माँ ने घुट्टी में पिलाया है मुझे हुसैन की मोहब्बत को। अरे मेरी माँ ने तो हुसैन इब्ने अली को औलाद के हिसाब से देखा ही नहीं है, बल्कि वो तो खुद ये कहती थी, ए बेटा अब्बास, मैं भी हुसैन के दर की कनीज, मैं भी हुसैन की माँ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के दर की कनीज हूँ, और ए बेटा तू भी उनके दर का गुलाम है और हुसैन के दर का भी गुलाम है। ये होती है माओं की तरबियत। आज सगे भाइयों से दूर हो रहे हैं, रिश्तों में खटास पैदा हो रही है। करबला के फ़लसफ़े को क़ारी साहब अगर समझा जाए, बहुत गहरा फ़लसफ़ा है करबला का, हमें सीखने और समझने का मौका देता है करबला, पैगाम देता है, हिदायत देता है। मगर अफसोस के साथ कहूँगा भाई सुनो, चाहे थोड़ी देर बुरी लगे, हम लोग ना बाज़ रसूमात को समझते हैं कि हमने करबला का हक़ अदा कर दिया, सिर्फ बाज़ रसूमात हमने अदा कर दी और हम सोचते करबला का हक़ अदा हो गया। करबला को गहराई से पढ़ो और देखो एक बहन अपने भाई से कैसा प्यार करती है। एक बहन अपने भाई के लिए अपने बच्चों को, अपने आनो मोहम्मद को, अपने भाई हुसैन की अजमतों पे कुर्बान कर देती है। सफर की तकलीफें बर्दाश्त करती है, मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जाते हैं बहन पर। वो कौन सा दुनिया का सितम है जो ज़ैनब पे न टूटा हो, मगर ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के साथ मोहब्बत का वो हक अदा किया कि तारीख़ इंसानियत में आपको बमुश्किल ऐसी मिसालें मिलेंगी। अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब की वफा देखो, और दूसरी तरफ भाई हुसैन की वफा देखो ज़ैनब के साथ। एक मौके पर यह बात आई थी, हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बड़ी खुशनसीब हूँ भैया, अल्लाह ने वो नाना दिया जो नबियों का सरदार है, वो माँ दी जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो बाप दिया जो विलायत का ताजदार है, फातह खैबर है, और वो भाई दिए जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। कितनी खुशनसीब हूँ मेरे भैया, मुझे तुम जैसा भाई मिला, हसन जैसा भाई मिला। उस वक़्त इमाम आली मकाम ने पेशानी को चूमा, बाकी जुमले वही दोहराए जो बहन ने कहे। उसके बाद कहा, ए मेरी बहन, क्या मैं खुशनसीब नहीं हूँ कि मुझे ज़ैनब जैसी बहन अल्लाह ने अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हमारी माएँ बहनें भी काफ़ी तादाद में हैं, इनसे कहूँगा कि सैयदा ज़ैनब से सीख लो। मुहर्रम के दिनों में, शबे आशूर में क्रीम पाउडर लगा के, सज धज के बाज़ारों की जीनत बनना, रोडों पे घूमना, अरे ये और दिनों में भी न करो। सिंगार आया है शौहर के लिए, बेशक। ये क्या बात हुई कि आप फंक्शन में श्रृंगार करके जाएं और शौहर के सामने आप उन्हीं मैले कुचेले कपड़ों में रहें? ये क्या बात हुई कि शौहर के जज्बात का, शौहर के ख्यालात का आप बिल्कुल ख्याल न करें? ऐ मेरी कौम की बेटियों, कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनो, कनीज़ाने सैयदा ज़ैनब बनो, कनीज़ाने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बनो, कनीज़ाने हज़रत खदीजतुल कुबरा बनो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुमने सही माना में हज़रत ज़ैनब की मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया तो तुम्हारी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो ओनो मोहम्मद की मोहब्बत का जाम पिए हुए होंगे। अगर तुमने हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा की मोहब्बत का हक़ अदा किया, उनकी सीरत पे चली, उनके रास्ते पर चली, उनके बताए हुए और उनके दिए हुए खुतूत पर तुमने अपनी जिंदगी को साचा और
उनके दी हुई मोहब्बत के सांचे में अपनी जिंदगी को सांच लिया तो रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चे और तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में तारीख रकम कर देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया को नहीं मिलता अगर उसकी मां कनीज़े फातिमा ज़हरा ना होती। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुनिया को गौसे आजम नहीं मिलता अगर उनकी माँ फातिमा उम्मुल खैर हजरत फातिमा ज़हरा के दर की सच्ची कनीज ना होती और उनके रास्ते पर न चली होती। ये जो माओ की तरबियत का रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट वो होता है जो सिर्फ एक महल्ले को नहीं, एक बस्ती को नहीं, एक जिले को नहीं, बल्कि पूरे एक अहद को मुतासिर कर देता है। और मैंने एक अहद समझाने के लिए कहा है, वरना तो माओ की तरबियत का रिजल्ट ये आता है कि मुजद्दिद अल-फसानी को देखो, आज तक उनका असर बाकी है। 811 या 12 साल हो गए गरीब नवाज को माँ की तरबियत को ने ऐसा संवारा सींचा था अपने हसन संजरी को। 811 साल हो गए मगर आज भी भारत में कहीं पर चले जाओ तुम्हें गरीब नवाज की मोहब्बत के परचम लहराते हुए नजर आ जाएंगे। ये किसकी तरबियत का असर था? इसलिए मैंने कारी साहब इस जुमले पे खास तौर पे जोर दिया है कि ऐ बहनों, तुम्हें कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनना होगा, उससे पहले इस नस्ल में बदलाव आने वाला नहीं है। बेशक हक है। सुभान, क्या कहने भाई मौलाना शाह आलम साहब, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि हमारी कौम की बेटियां, माएँ, बहनें शरीयत का रास्ता छोड़कर वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपनाएं, मॉडर्न कल्चर। अरे भैया देखो सुनो, कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, इसलिए वो नुमाइश के तौर पे नाचने गाने वालों को हायर करते हैं, उनको मोटी मोटी रकम देते हैं और उनके जरिए से बेपर्दगी का एड कराते हैं। और वो बेपर्दगी का एड मोबाइल के जरिए, टेलीविजन के जरिए बहनों के और हमारी कौम की बेटियों के दिमाग में बिठाया जाता है और फिर उसके जरिए से इस तरह की चीजें लिबास की शक्ल में हो या दीगर शक्ल में हो खरीदी जाती हैं। उनका माल बिकता है, तुम्हारा दीन बिक रहा है। उनके माल को खरीदने के लिए आपने अपने हया को बेच दिया, आपने अपने तकद्दुस को बेच दिया। इसलिए मैंने ये जुमला कहा था, ए कौम की बेटियों, तुमसे भी कहा है मैंने जो कहना था, और ए जवानों में तुमसे भी कह रहा हूं कि सिर्फ चंद रसूमात का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो 24 घंटे अपनाओ, तब जाकर के सही माना में हुसैनी बनोगे। और हुसैनियत का सबसे बड़ा पैगाम यह है करबला का कारी साहब, सबसे बड़ा पैगाम हजरत कारी अब्दुल वहाब साहब अगर करबला का है तो वो ये है, गर्दन कट जाए गवारा कर लो, मगर सजदा छूट जाए ये गवारा ना करो। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि कहीं पर भी हो, जहन सलामत है ना तो नमाज फर्ज है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, पानी नहीं है तयम्मुम करके पढ़ो। हम पढ़ते थे किताबों में, फ़िक़ह की किताबों में, जो हमारे जो दरस निज़ामी में जो हमारा सिलेबस है उसमें जब हम किताबें पढ़ते थे, नूरुल इज़ा वगैरह, क़ुदूरी है या हिदाया वगैरह, तो उसमें ये बात आती थी, मुसाफिर की नमाज का बयान, मुकीम की नमाज का बयान, मरीज़ की नमाज का बयान, जंग में हो तो उस वक़्त की नमाज का बयान, आप वुज़ू नहीं कर सकते तो तयम्मुम का बयान। या अल्लाह, ये इतने बयान क्यों आ रहे हैं? बताया जा रहा है मुकीम हो तो ऐसे नमाज पढ़ो, मुसाफिर हो कसर करके नमाज पढ़ो, बीमार हो खड़े नहीं हो सकते ना तो बैठ के नमाज पढ़ो। अच्छा बैठ भी नहीं सकते, चलो ठीक है, लेट के इशारों से नमाज पढ़ो। अच्छा पानी इस्तेमाल करने को डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी से तयम्मुम कर लो। अच्छा मिट्टी भी नहीं है तो बाकी जो मतलब मिट्टी की जिन्स हैं जो पाक हैं उससे तयम्मुम कर लो। या अल्लाह, नमाज की इतनी अहमियत है कि किसी सूरत में ये माफ़ी नहीं है तो नारा हुसैन का लगाए और ऐसी मस्जिद में लगी हुई है फिर भी मस्जिद में न जाए। और कारी यूसुफ रज़ा या मौलाना तौसीफ़ रज़ा या आपकी मस्जिद के इमाम तुम्हें खींच के मस्जिद में लाएं तो तुम इनकी बात न मानो और फिर ये कहो कि हम हुसैनी हैं। बेशक हुसैनी हो, इससे इनकार नहीं किया है मैंने, मगर हुसैनियत का हक अदा तब होगा जब 5 वक्ता नमाज अदा की जाएगी, जब अपनी पेशानी खुदा की बारगाह
बारगाह में झुकाई जाएगी, तब नमाज का हक अदा होगा। अरे हुसैन को तो देख, मैंने कौम की बेटियों से भी जो कहना था कह दिया, अब जवानों तुमसे कह रहा हूँ, हुसैन को तो देख, जख्मों पे जख्म लगे हैं, बदन से खून रस रहा है, बह रहा है, मगर फातिमा का बेटा सजदा तो नहीं छोड़ रहा। बोलो जोर से, जरा जोर से बोलो, सजदा तो नहीं छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे तुमसे एसी में सजदे नहीं किए जाते, कूलर लगे हुए हैं सजदे नहीं किए जाते, पंखे लगे हुए हैं मसाजिद में सजदे नहीं किए जाते। बेहतरीन पानी की व्यवस्था है, हाथ के हाथ आप समरसेबिल चलाइए, ताजा पानी लीजिए और वुजू कीजिए, सीधा जाकर के नमाज पढ़िए, फिर भी तुम्हारी पेशानी में सजदे की तड़प पैदा नहीं होती। मगर एक ये सजदा है, अल्लाह अकबर के तलवारों की झनकार में अदा किया जा रहा है, नेज़ों की बौछार में अदा किया जा रहा है, यजीदियों की यलगार में अदा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर शायर ने कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा की जाती है, तलवारों के साए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन। या दिल पे अगर बात लग रही हो, चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, अल्लाह करे ये असरअंदाज हो जाएं, तो जरा झूम के मेरे साथ आप भी पढ़िए, और पढ़िए भी और अमल करने की नीयत भी कीजिए। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्त करबला से अभी आती है सदा। पढ़े जरा जोर से, हय्या अला सला, हाथ उठा के पढ़ दे एक मर्तबा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा